जन्मभूमि है। जिस जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए प्रत्येक सनातनी तरसता है और बड़े चाव से अयोध्या की इस पवित्र धरा पर आने का प्रयास करता है। उस धरा में जिसने रक्त क्रांति भी देखी और इस समय रक्त पुष्पों की माला भगवान श्री राम के गले में भी देख रहे हैं, ये वह भूमि है जो पवित्र भूमि भक्तों की भूमि है और जो पवित्र भूमि भगवान की भूमि है। भक्त जब श्रेष्ठ होता है, भक्त में जब द्रवता आती है, भक्त में जब संस्कार मूर्त रूप होकर के एकत्रित हो जाते हैं, तो उन भक्तों के यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव होता है। अयोध्या के सूर्यवंशी प्रतापी राजा इसी प्रकार के थे, जिनमें संस्कार फूट फूट करके भरे, और रघुवंश महाकाव्य में उनका सुंदर वर्णन कवि कुलगुरु कालिदास जी महाराज ने किया। कैसा अद्भुत वर्णन किया है। रघुनाम अन्वयम बक्षे, ऐसा वर्णन क्या करते हैं रघुवंशी। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तन्त्यजाम। शैशव काल में वो विद्या का अध्ययन करते हैं, संस्कारों से भरपूर होने का प्रयास करते हैं। यौवन काल आता है तो यथावत विषयों का कैसे उपभोग करना चाहिए, कैसे उनका उपयोग करना चाहिए, स्वयं अपने जीवन से सिखाते हैं। और फिर किस प्रकार से उनका त्याग करना है, आपने रामचरितमानस में सुना होगा। अद्भुत बात बताई गई है। कितनी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। चौथी अवस्था आ गई, वानप्रस्थ में जाने का समय हो गया, लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा है। ये मनु महाराज कह रहे हैं, और मनु की हम सब संतान हैं, और ये मनु के द्वारा निर्मित नगरी है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। ये स्वयं मनु महाराज के द्वारा सुनिर्मित वह पुरी है, जिसमें इस प्रकार के मुनि वृत्ति को धारण करने वाले राजा हुए और योग के माध्यम से अपना शरीर का त्याग किया। ऐसे राजाओं के यहाँ, ऐसे भक्तों के यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो ऐसी ये पवित्र भूमि जिसमें भगवान का प्रादुर्भाव होता है, उस पवित्र भूमि में श्री कृष्णचंद्र का यशगान करने का सुअवसर हमको श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत एक अमृत तुल्य ग्रंथ है, असाधारण ग्रंथ है। इसके बारे में बड़ी अद्भुत बातें आचार्यों ने कही हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में मानी गई है। और दूसरी तरफ इतना सरल, अब हमारे जैसा साधारण बालक जब कथा सुना रहा हो तो उसके लिए तो ये कहना बड़ा कठिन हो जाएगा कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो निश्चित रूप से कहते हैं ये भागवत भक्त्या भागवतम शास्त्रम, ये भक्ति का भागवत शास्त्र है। गुरुजनों ने कहा कि इस ग्रंथ को आप पढ़ते रहो, निश्चित रूप से ये अपना सारांश आपको बताएगा। व्युत्पत्तियां नैव टीकया, इसके लिए व्युत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं, टीका को देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से भागवत आपके हृदय में स्वयं प्रस्फुटित होने लग जाएगा।
अद्भुत है भागवत जी का रहस्य। ये पवित्रतम भागवत और उसका महात्म्य ये प्रथम दिवस में श्रवण किया जाता है। सुंदर धाम का वास मिलेगा और यहाँ इस कथा में विद्वान आचार्यगण श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कर रहे हैं। मैं सभी का नमन वंदन करते हुए भागवत जी के इस महात्म्य में प्रवेश करता हूँ। महात्म्य हमें सिखाता है कि किस प्रकार से इसका श्रवण करने से, कथन करने से, मनन चिंतन करने से मुक्ति मिलती है और हम सब मुक्ति के लिए आए हुए हैं। हरिद्वार के एक परम विरक्त संत ने कहा, वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को सफल बना न सके, वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को सफल बना न सके। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को सफल बना न सके, वह जीवन क्या जिस जीवन को सफल बना न सके, वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को सफल बना न सके, जीवन में जीवन को सफल बना न सके। वह जीवन क्या है जिस जीवन में जीवन का उद्देश्य पूर्ण ना हो सके। जीवन वही है जिसमें जन्म और मरण का चक्र छूट जाए। इसलिए संत सावधान कहते हैं कि जीवन वही है जिस जीवन में हमारा जीवन सफल हो जाए, मंगलमय हो जाए और भगवान के चरणों में हमारी रति हो जाए, भगवान के कथा श्रवण में हमारी प्रीति हो जाए। तो इस प्रीति के लिए ही हम ये महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। आइए इसमें प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का महात्म्य में ये सुंदर सा श्लोक और हर सनातनी को ये कंठस्थ है। अद्भुत श्लोक है, इसकी अद्भुत व्याख्या की जा सकती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया गया है और श्री कृष्ण के नाम से आपका संस्थान है, श्री कृष्ण जन कल्याण संस्थान। श्री कृष्ण जन कल्याण संस्थान के द्वारा ये श्रीमद् भागवत जी की कथा कराई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही जन कल्याण के लिए है। आपने जो अपने संस्थान का नाम रखा है वो अद्भुत है, निराला है और यथा योग्य है। ऐसा ही नाम होना चाहिए। और आपके द्वारा किस प्रकार की सेवा होती है ये मैं भी देखता हूं। कहीं बानरों की सेवा हो रही है, कहीं साधुओं की सेवा हो रही है और कहीं संकीर्तन हो रहा है, तो कहीं विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सनातन के ग्रंथों का पाठ हो रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जीवन, वानरों की सेवा करना परम आवश्यक है। भगवान श्री राम जब अयोध्या की ओर आ रहे थे तो वानरों से एक बात बोले, निज निज गृह अब
तुम सब जाओ निज निज गृह, अब तुम सब जाओ डर पे हुजै, डर पे हुजै। तुम किसी से डरना नहीं, मेरा स्मरण करना, अपने अपने घर जाओ। सुमरे हूँ मोहि डर पे हुजै निकाहू, सुमिरे हूँ मोहि डर पे हुजै निकाहू, निज निज गृह अब तुम सब जाओ, निज निज गृह अब सब, निज निज गृह सब तुम जाओ। भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने घर जाओ, लेकिन मेरा स्मरण करना, किसी से डरना नहीं। ये निडरता दैवी संपदा है, मानव जीवन दैवी संपदा के लिए मिला हुआ है। कहते हैं सुमिरे मोहि डर पेहु जनि काहू, किसी से नहीं डरना। तो बानर किसी से डरते भी नहीं, छत में खड़े हो जाते हैं, चारों ओर देखते हैं, उनको देख करके लगता है कि चारों ओर झांक रहे हैं कि सब हमारा ही तो है। तो मनुष्य तो किराए के घर में आए हैं, कपड़े कपड़े उठा करके ले जाते। तो बानरों की सेवा आपके संस्थान के द्वारा हो रही है। और महर्षि वेदव्यास भगवान श्री कृष्ण का वंदन कर रहे हैं। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण? सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। सत किमात्म को भगवान कहते, चिदात्म को भगवान। कैसा है भगवान? चिदात्मक है। किमात्म को भगवान कहते हैं, सदात्म को भगवान। भगवान सत स्वरूप है। किमात्म को भगवान, आनंदात्म को भगवान। और भक्ति कैसी है? बोले यदात्म को भगवान तदात्मिका सच्चिदानंदात्मिका भक्ति। जैसे भगवान है सच्चिदात्मक, वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती भक्ति है। तो इस महात्म्य में हम भक्ति की भी चर्चा श्रवण करें। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये भगवान का स्वरूप परिचय। स्वरूप परिचय के बाद भगवान का कार्य परिचय दिया जाता है। क्या कार्य है? विश्वोत्पत्त्यादिहेतु, वो विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन और संग्रहण करने वाले। तो हमें इन भगवान से क्या लाभ है? ये सच्चिदानंद भी हैं और विश्व की उत्पत्ति पालन संहार भी करते हैं। हमारे लिए क्या लाभ है? कथा तो हम करा रहे हैं, हमारा पितरों का उद्धार होना चाहिए, हमारे घर में सुख शांति होनी चाहिए, इसलिए आप करा रहे हैं। लाभ पहले है, कथा बाद में। तो ऐसा ही लाभ यहाँ भी दिया जा रहा है। तापत्रय विनाशाय, इन भगवान का स्मरण करने से, नमन करने से 3 प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। कैसे श्री कृष्ण को? कहते हैं श्री सहित, लक्ष्मी जी के सहित, भगवती राधिका जी के सहित, श्री कृष्णाय वयं नमः। लक्ष्मी जी के, सीता जी के, राधा जी के सहित हम नमन करते हैं भगवान। अकेले नहीं करते, वयं नमः। हम सब मिलकर के श्रोता वक्ता सभी भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। उसके बाद भगवान श्री सुखदेव का वंदन किया गया है, जो परम वैराग्यशाली हैं और जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो जाते हैं। उनका प्रबल वैराग्य उनको कंदराओं में ले जाता है। तत्पश्चात हम नैमिषारण्य की पावन धरा पर जाते। अयोध्या का अपना महात्म्य है। विश्व का सर्वप्रथम काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उसका सबसे पहले वाचन इस पवित्र धरा से हुआ।
और उस पवित्र धरा से भगवती सीता जी का चरित्र भगवान महर्षि वाल्मीकि ने हमारे समक्ष रखा। कृष्णम रामायणम काव्यम सीताया चरितम भट्ट। इस रामायण में भगवती सीता जी का अनुपम चरित्र है। माताओं का कैसा चरित्र होना चाहिए रामायण हमें सिखाती है, भगवती सीता जी हमें सिखाती। इसी प्रकार का एक पुण्य क्षेत्र है जहां समस्त पुराणों का वाचन होता है, वो है नैमिषारण्य। उसी नैमिषारण्य की धरा पर ले जाते हैं। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की थोड़ी सी बात बता देता हूं। एक बार ऋषि मुनि इसी प्रकार से एक यज्ञ करना चाहते थे। 1000 वर्ष तक उस यज्ञ को वो करना चाहते थे और यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आवे, वो ऐसी भूमि का चयन करना चाहते थे। भूमि का अपना प्रभाव होता है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, वहां से नारायण ने एक चक्र भेजा और कहा कि ये चक्र जहां जाकर के शांत हो जाएगा उस वही भूमि सबसे ज्यादा पवित्र कही जाएगी, वहां आपका मन स्थिर हो जाएगा। अद्भुत भूमि है नैमिषारण्य। उस भूमि में आते ही वह चक्र शांत हो गया। उस स्थान का नाम ही चक्र तीर्थ पड़ गया। उस चक्र तीर्थ का जब मैंने पहली बार वर्णन सुना तो सपने में मुझे उसके दर्शन हुए। वो अद्भुत चक्र तीर्थ है और ये हमारा मन भी चक्र ही है, ये भी घूमता ही रहता है। एक संत कहते थे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन गा रहे थे। किसी ने पूछा है क्या गा रहे हो, तो उन्होंने कहा कविता बनाई। बोले ऐसी कविता, इसमें क्या खासियत है? तो उन्होंने कहा अद्भुत खासियत है, ये कभी दिल्ली तो कभी लंदन, इससे ज्यादा फुर्तीला कोई हो सकता है? लेकिन ये फुर्तीला मन भी नैमिषारण्य में जाकर के शांत हो जाता है। और वो नैमिषारण्य कहाँ है? जहां भगवान की कथा है वही नैमिषारण्य हो जाता है। नैमिषारण्य और कहीं जहां कथा हो जाए वही नैमिषारण्य। सूत जी व्यास गादी पर विराजमान है और सौनकादि 88,000 ऋषिगण बड़े श्रद्धावंत होकर के स्तुति कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। सूत जी महाराज की आयु बहुत कम है और सौनकादि ऋषियों की आयु कई हजार लाख वर्ष की है, लेकिन व्यास पीठ पर उनको बैठा करके उनका सम्मान पूजन कर रहे हैं। यही सनातनी परंपरा है। वो जिसको व्यास पीठ पर बैठाते हैं उसके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं। ये सनातन की महानता है, ये सनातनियों की महानता है। उनका वंदन कर रहे। नैमिषे सूतम आसीनम, आसीनम विराजमानम, विराजमान अभिवाद्य महामति। महामति सूत जी को देखो, वक्ता की मति महान होनी चाहिए, वक्ता का संबंध महान से होना चाहिए। महान मने भगवान से होना चाहिए। अणोरणीयान महतो महिया, भगवान को महान कहा गया। तो वक्ता की विशेषता है कि उसकी मति महान हो, महान परमात्मा से जुड़ी हो और श्रोता का कैसा स्वभाव हो। कहते हैं कथा अमृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत्। श्रोता कथा अमृत को श्रवण करने में कुशल होना चाहिए। अगर कुशल नहीं होगा तो कथा नहीं सुन पाएगा। बड़े ध्यान से सुनेगा यदि श्रोता होगा। श्रोता भी कई प्रकार के होते। आवाज ढंग से आ रही? एक तो आयोजक होते हैं, आयोजक जो आयोजन करते हैं,
आयोजक जो होते हैं ना, वो कथा को नहीं भी सुन पाते लेकिन पुण्य जरूर मिलता है। कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भव निधि तरहि। वो संसार को ऐसे ही तर जाते हैं क्योंकि आयोजन करके दूसरों को सुनाते हैं, और कुछ सुनते भी नहीं सुनाते भी नहीं, लेकिन कहते हैं अयोध्या धाम में विदेही मंदिर में कथा होने जा रही है, हम तो नहीं जा पाएंगे, आप जाओ और सुनो। अनुमोदन करने से भी कल्याण होता है। एक आयोजक श्रोता और एक संयोजक, एक जोड़ने वाला। एक होता है केवल आलोचक, वो आलोचना करता रहता, कथा तो हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो साउंड का सिस्टम है वो ठीक ठाक नहीं है। तो इस प्रकार से जो आलोचना करते जाए उसको आलोचक बोलते हैं। तो ये श्रोताओं की अपनी अपनी विशेषता और उदारता। लेकिन सूत जी महाराज जिन ऋषियों को कथा सुना रहे हैं वो कथा अमृत रसास्वाद, वो कथा को सुनने में बड़े ही निपुण हैं। तो ऐसे ऋषिजन सूत जी महाराज से पूछ रहे। पूछने का भी एक तरीका होता है, बड़े सम्मान से पूछा जा रहा है। आजकल तो जर्नल डिब्बे में भी ट्रेन के बैठे हों साधु महात्मा, तो उनसे पूछा जाता है कि कुछ चर्चा सुनाओ। सुनने को तैयार नहीं, लेकिन सुनाना। पर सुनाने का तरीका ये भागवत जी में बताया जा रहा है, और राम जी का चरित्र जिसमें निर्मित है, वर्णित है, उस रामायण में बताया जा रहा है। एक बार प्रभु सुख आसीना, 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 एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण वचन कहे चलहीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। देखो रामायण सिखा रही है, क्या सिखा रही है? राम जी पंचवटी में बड़े सुख से विराजमान हैं। लक्ष्मण उनके साथ 13 वर्षों तक अब तक रह चुके हैं, लेकिन कभी उन्होंने छलहीन वचन नहीं बोला, रोज कपट भरे वचन ही बोले। ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे। तो ये आज ही छलहीन वचन क्यों बोले? जब भगवत विषयक प्रश्न किया जाएगा तो वो छल से रहित होगा। जब तक संसार की बातें की जाएंगी तब तक चाहे कितना मीठा बोलो, कितना बोलो, वो झूठा ही कहलाया जाएगा, छल ही कहलाया जाएगा। जिस दिन भगवान की कथा के बारे में, मैं कौन हूं इस बारे में प्रश्न किया जाएगा, निश्चित रूप से वही शाश्वत प्रश्न होगा, वही सत्य प्रश्न होगा, वही निश्चल प्रश्न होगा। तो ऐसा प्रश्न आज सूत जी लोग, ये सूत जी से शौनकादि ऋषि उदारता से, नम्रता से कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश वाले हैं, और हमने कथाएं बहुत सारी सुन ही ली हैं, आप तो हमें कथा का सार सुनाइए। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम।